जय श्री कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और एकादशी माता की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यान से इसकी कथा सुनो और इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें इंद्रसेन नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया और वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गो को दे। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे और रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित स्वयं भी मौन रहकर भोजन करे। नारद जी के कहने लगे कि राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा है।
इसको पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और सभी प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। और अब आप एकादशी माता की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह उसने बड़ा ही आतंक मचा रखा था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा दे रहा था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा कि मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर पाए। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वो हिमालय की गुफा में जाकर छिप गए और मुर भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 11वीं इंद्री है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूँकि ये देवी उनके मन यानी भगवान की 11वीं इंद्री से निकली थी, इसलिए भगवान ने एकादशी के नाम से इसे पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे समृंति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन करना वर्जित होता है। एकादशी को भोजन नहीं किया जाता। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने ये सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा, और जहाँ भी गया सबने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने को सहमत हो गया। यानी जो पाप कर्म हैं वो अन्न में निवास करते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वो सब एकादशी के दिन प्रकट हुए हैं, इसलिए ये दिन बड़ा ही पवित्र माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, गालो मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ और आम तौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक कि आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्म की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही स्मृति है वो मिट जाती है, उसका लोप हो जाता है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी बनी हुई थी। ये एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वो पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे और धर्मकीर्ति बड़ा क्रूर था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने ना किया हो। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से भागा और राजा ने हिरण का पीछा किया।
सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल में प्रवेश कर गए और वहीं फंस गए। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे अपनी रात बिताई। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रात को वो सो भी नहीं पाया। राजा ने डर के मारे श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना आरंभ किया और सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा कि तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो बैकुंठ में भगवान श्री विष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, ये तो महापापी हैं। नहीं, ये सब चला गया है, ये अब पवित्र हो गए हैं। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन एकादशी थी और इन्होंने दिन भर एकादशी व्रत का पालन किया और रात्रि में श्री हरि का नाम लेते हुए पूरी रात बिताई। इससे इनके सारे पाप दूर हो गए हैं और ये पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण का रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों ने इस बारे में पृथ्वी पर सुना तो सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो ये आप एकादशी व्रत की कथा सुन रहे थे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण।